हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है IUPAC नाम लिखिए। Br CH2 CH2 CH2Cl। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए IUPAC नाम लिखने का जो यहाँ पर साधारण नियम है उसे पहले समझें। तो सबसे पहले जो हम नाम में लिखते हैं वो लिखते हैं हम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग। ये यहाँ पर होता है प्रीफिक्स, जिसे हम कहते हैं उपसर्ग। अब प्रीफिक्स में भी पहले तो हम लिखते हैं प्रीफिक्स टू, जो कि यहाँ पर होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी जिसे हम यहाँ पर कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू यानी कि उपसर्ग दो। और यहाँ पर जो उपसर्ग दो हमारे पास में होता है, यह हमारे पास में होता है यदि समूह चक्रीय है तो हम उसका नाम लिखते हैं चक्रीय यानी कि साइक्लो। चक्रीय यानी कि साइक्लो। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा जाता है वर्ड रूट। यहाँ पर वर्ड रूट लिखा जाता है यानी कि जो कार्बन की चेन है। वर्ड रूट यानी कि कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला। इसके बाद में देखिए अगला यहाँ पर लिखा जाता है सफिक्स वन। सफिक्स वन। और सफिक्स को यहाँ पर कहा जाता है प्रत्यय। प्रत्यय जो कि यहाँ पर देखिए हो सकता है एन, इन और आइन। इसके बाद में यहाँ पर लिखा जाता है सफिक्स टू। सफिक्स टू जो कि यहाँ पर है प्रत्यय टू। प्रत्यय टू यहाँ पर इसको कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर होगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक या कार्यात्मक समूह। कार्यात्मक समूह। तो देखिए हमें जो यौगिक यहाँ पर दिया गया है Br2, यहाँ पर ये Br CH2 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 और Cl। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना है। और प्रतिस्थापी हमारे पास में यहाँ पर ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। ये दो प्रतिस्थापी हमारे पास में है। तो अब यदि प्रतिस्थापी का नाम हमें लिखना है तो यहाँ पर हम देखते हैं अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट। अब इंग्लिश के अल्फाबेट में एक तो होता है यहाँ पर जो दिया गया है ब्रोमीन, इसको लिखते हैं ब्रोमो। ब्रोमो। और जो क्लोरीन दिया गया है इसको लिखते हैं क्लोरो। तो अब देखिए यहाँ पर यदि अल्फाबेट से देखें तो ब्रोमो पहले आना चाहिए, यानी कि हम कार्बन श्रृंखला को जो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे वो यहाँ पर ब्रोमीन की तरफ से करेंगे, यानी कि 1, 2 और 3। यानी कि एक नंबर पे हमारे पास में क्या आया ब्रोमीन, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब 3 कार्बन की यदि श्रृंखला है तो 3 कार्बन की श्रृंखला को यहाँ पर लिखा जाता है प्रोपेन। यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला को हम कहते हैं प्रोप। अब देखिए यहाँ पर चक्रीय भी, यहाँ पर प्रीफिक्स टू कब लिखेंगे जब यौगिक चक्रीय होगा। अब यौगिक यहाँ पर चक्रीय नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम प्रीफिक्स टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने कार्बन श्रृंखला लिखी, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो उसके लिए हमने प्रयोग किया प्रोप। अब देखिए इसके बाद में सफिक्स वन। अब यदि यहाँ पर जो श्रृंखला है वो संतृप्त है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा एन आएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे प्रोपेन। और उसके बाद में प्रत्यय टू यानी कि कार्यात्मक समूह। यहाँ पर देखिए हमारे पास में जैसा कि है जो यौगिक है वो इस प्रकार से है कि 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद में अगला यहाँ पर जो अगला प्रीफिक्स है यानी कि जो अगला सब्स्टिट्यूएंट है वो है क्लोरो। तो यहाँ पर ही होगा 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। और 3 क्लोरो के बाद में अब यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला हमारे पास में प्रो। और उसके बाद में प्रत्यय वन यानी कि सफिक्स वन। तो सफिक्स वन हमारे पास में कार्बन की श्रृंखला संतृप्त है तो प्रोपेन। और ये यहाँ पर होगा। अब क्रियात्मक समूह हमारे पास में कोई भी नहीं है तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा ये हो गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। 3 क्लोरो प्रोपेन यहाँ पर इसका नाम हो गया। तो ये एन यहाँ पर
सफिक्स 1 आ गया, तो इस प्रकार से हमारे पास में दिए गए यौगिक का IUPAC नाम होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।